आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह चर्चा करते हैं राशियों को लेकर। ग्रहों की बारात आज आपके द्वार के ऊपर क्या संदेश लेकर आ रही है, इसके बारे में चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 21 जनवरी शुक्रवार का दिन सन 2022, सूर्योदय 7:28 पर, शाम को अस्त होंगे 5:47 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि तृतीय और नक्षत्र मगा, योग सौभाग्य। सूर्य का भ्रमण मकर राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु काल का समय 11:20 से 12:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:17 से 12:58 तक चलेगा। और आज पर रही है संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। भगवान गणपति को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता इसका दर्जा प्राप्त है। भगवान गणपति गणेश अपने भक्तों को सभी परेशानियों और विघ्नों को उनसे बचाते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में विस्तार से। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करते हैं। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन लोग सूर्य उदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा पाठ की जाती है। और ये संकष्टी व्रत आज पड़ने जा रहा है। वैसे संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। और पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। वहीं अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। और संकष्टी चतुर्थी का भगवान गणेश की आराधना करने के लिए विशेष दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के बाद ही चतुर्थी बहुत शुभ होती है। ये दिन भारत के उत्तरी और दक्षिण राज्यों में ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणपति जी की पूजा पाठ की जाती है और संकष्टी के अलग अलग नाम। भगवान गणेश को समर्पित इस त्योहार में श्रद्धालु अपने जीवन की कठिनाइयाँ और बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना और उपवास करते हैं अलग अलग तरीकों से। संकष्टी चतुर्थी को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे संकटहारा कहते हैं, कहीं कहीं संकट चौथ भी कहते हैं। यदि किसी महीने में ये पर्व मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे अंगार की चतुर्थी भी कहा जाता है। अंगार की चतुर्थी 6 महीनों में एक बार आती है और इस दिन व्रत करने से जातक को पूरे संकष्टी व्रतों का लाभ मिल जाता है। दक्षिण भारत में लोग इस दिन को बहुत उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश का सच्चे मन से ध्यान करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी की जो पूजा विधि, गणपति में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न कर अपने मन चाहे फलों की कामना करते हैं। इस दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है।
स्नान के बाद वह गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूरब या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे का कलश जिसमें पानी भरा हो, कपूर, चंदन और प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख सकते हैं। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रूली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें और संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाना चाहिए। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ओम गं गणपते नमः और ओम समुखच्चै केदन्तच्चै कपिलो गजगणकः लंबोदरश्चो विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतु घनाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादेशे तानि नामानि परिशरण यद्यपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमित तथा संग्रामे संकटे च विघ्न तस्य न जायते। हालांकि ये मंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण या कुछ अन्य लोग अगर इस मंत्र को याद करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है बोलना। तो आप केवल इसके भाव से ओम गं गणपते नमः का मंत्र भी जप कर सकते हैं। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी ना खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें। संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। और इसका महत्व क्या है? संकष्टी के दिन गणपति की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य उदय से प्रारंभ होने वाला ये व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रतों के लिए एक अलग व्रत कथा होती है। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानकारी। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन मेहनत से पैर पीछे ना करें, बल्कि बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में आपको हिस्सा लेना चाहिए। वहीं बेवजह के खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। ऑफिशियल कार्यों के लिए दिन चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ के साथ कार्यों को निपटाना होगा। व्यापारियों को धन संबंधित कोई निर्णय लेने से में जल्दबाजी ना करनी चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में लिए गए फैसले गलत भी हो सकते हैं। हेल्थ में यूरिन इन्फेक्शन को लेकर अलर्ट रहें। जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है वे भी सचेत रहें। परिवार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी। यदि कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसे आज अवश्य निपटा लें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन कार्य की कठिनाई को देखकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि कार्यों को कैसे पूर्ण किया जाए इस बात पर ध्यान देना होगा। नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय उत्तम। व्यापार में स्थितियों को मजबूत करने के लिए आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। निस्संदेह आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। सेहत में घुटनों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको आर्थराइटिस की समस्या है तो उससे संबंधित दवाई खाना व व्यायाम करना बिल्कुल भी ना भूलें और परिवार की पर्सनल बातों को किसी से साझा ना करें, अन्यथा व्यर्थ में आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन मानसिक रूप से खुद को एक्टिव रखना होगा। कई कठिन पल आपके जीवन में आ सकते हैं। कर्म क्षेत्र में पिछले किए गए कार्यों का सकारात्मक परिणाम आज देखने को मिल सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग बिना किसी पक्के जो के कोई जमीन ना खरीदे, अतः ठगे जाने की आशंका। विद्यार्थियों का पढ़ने में मन लगेगा एवं साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में सिर दर्द की समस्या आज आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। यदि कई दिनों से मित्रों से वार्तालाप नहीं हुई है तो आज फोन कॉल के जरिए आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर,
आज के दिन काम ना बनने पर उदासी महसूस हो सकती है, इससे निराश होने से बचें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियों के तौर पर चुनौतियां आपको मिल सकती हैं, इससे परेशान होने की बजाय कुछ सीखना चाहिए। खुदरा व्यापारियों को छोटे मोटे लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वहीं विद्यार्थी वर्ग कठिन विषयों को समझने में बड़ों से, अपने सीनियर से मदद ले सकते हैं। स्वास्थ्य में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप योग व व्यायाम का सहारा लें, इससे रोगों को लड़ने की क्षमता मिलेगी। परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत होंगे, साथ ही घर वालों के साथ पूजा पाठ में भाग लें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आप दूसरों द्वारा दिया गया हुआ ज्ञान छोड़ अपनी बुद्धिमत्ता को पहचानें जो कि आपके भीतर है। रचनात्मक विचारों को काम में प्रयोग करें। ऑफिशियल कार्यों में आपकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं कामों को पूरा करने के लिए सहकर्मियों का सहयोग लेना पड़ सकता है। व्यापार में अधिक प्रशासनिक व्यवहार करने से बचें। अधीनस्थ पर अधिक क्रोध करना व चिल्लाने से आपको बचना होगा। धैर्यों के साथ मैनेज करें। सेहत की बात करें तो पेट में जलन की समस्या को लेकर परेशान होना पड़ सकता है, इसलिए अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से परहेज करें। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन मन में विचारों का आना जाना लगा रहेगा। अच्छे विचारों को रखकर नकारात्मक विचारों को दूर ढकेलें। भविष्य की कल्पनाओं में व्यस्त हो सकते हैं। ऑफिस जाने से पहले प्रमुख कार्यों की लिस्ट बना लें। जो जरूरी कार्य हैं उनको सबसे पहले लिखें और अत्यधिक व्यस्त होने के कारण कुछ कार्य छूट भी सकते हैं। विदेशी कंपनियों से संबंधित व्यापार करने वाले व्यापारियों को नुकसान हाथ लग सकता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से बदलते हुए मौसम के कारण अचानक सेहत में गिरावट होने की आशंका। बड़े भाई यदि कई दिनों से परेशान चल रहे हैं तो उनको आज इन परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। आगे है निराशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल शनिवार के दिन भगवान भैरव, भगवान शनिदेव का पूजन अर्चन अवश्य करें। भैरव के मंदिर में कल इमरती का प्रसाद बांटें। बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। काले चने बनाकर गरीबों में बांटें। काले रंग के कंबल का दान कर सकते हैं। कोई गर्म स्वेटर दान कर सकते हैं। तिल का दान कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अपना वर्षफल बनवाएं और जानें कि ये वर्ष आपका कैसा रहेगा। कम से कम जन्मदिन से एक सप्ताह पहले आप अपना वर्षफल भी बनवा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन कुछ परेशानियों का आकलन करें तो ये आपके खुद से निमंत्रण दिए गए हैं। कार्यक्षेत्र में नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही दूसरों पर अधिक विश्वास मुश्किलों में डाल सकता है। इंक्रीमेंट व तरक्की की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस संबंध में आपको कुछ इंतजार और करना पड़ सकता है। व्यापारियों को बड़ा अकाउंट कैश में लेने से बचना है। विद्यार्थी वर्ग प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहने वाला। वहीं पहले बताई जा चुकी बातों को फॉलो करें। पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना रखें। पितरों के आशीर्वाद से आपके कार्य अवश्य बनेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन अपने मूल स्वभाव को ध्यान में रखें। उत्साहित होकर कार्य करने से सफलता मिलेगी। मन में किसी प्रकार का भटकाव है तो पूजा पाठ कर अधिक ध्यान दें। वहीं ऑफिशियल कार्य समय पर पूरा ना होने से आपको तनाव हो सकता है, लेकिन परेशान ना हो। सहयोगियों से मदद लें। व्यापारियों को अपने नए उत्पादों की सेल पर ध्यान देना होगा। वहीं सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का उल्लंघन करने से बचें और हेल्थ में वर्तमान समय को देखते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ग्रहों की स्थितियां इन्फेक्शन करने वाली चल रही हैं, इसलिए परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसका ध्यान रखें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन अपनों के सुख दुख को बांटने का। यदि कोई आपके पास अपनी समस्या को लेकर आता है तो उसके दिल का बोझ कम करें। ऑफिस में आज आपको अधिक काम करना पड़ सकता है, इसलिए कार्यों को व्यक्तिगत करने से ज़्यादा सिस्टम को महत्व दें। कीटनाशक दवाइयों से संबंधित व्यापार करने वालों को वर्तमान समय में लाभ हो सकता है। हेल्थ में बाहर से आते ही ठंडे पानी का सेवन करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। घर पर रहते हुए सदस्यों के साथ आज फैमिली डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं पूरे परिवार के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन की शुरुआत हनुमान जी की उपासना व भक्ति भाव के साथ आरंभ करें। हो सके तो प्रभु को घर में ही मीठा बनाकर उनको भोग लगाएं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को हो सकता है आज भी बॉस व उच्च अधिकारियों से मन मुताबिक कार्य ना मिले तो दिल छोटा ना करें। जिन लोगों को रेस्टोरेंट से संबंधित बिजनेस हैं उनको अच्छा रिस्पांस मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ग्राहकों की आवाजाही उनके मन को प्रसन्न करने वाली हो सकती है। हेल्थ में गर्भवती महिलाएं सचेत रहें। स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। महिलाएं घर की जरूरतों को पूरा करने को लेकर थोड़ा व्यस्त रहेंगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन दूसरों के सामने आपका चिड़चिड़ा व्यवहार घरमई प्रतिष्ठा को कम कर सकता है, इस बात पर ध्यान रखें। ऑफिशियल कार्यों को लेकर शुभ समाचार आज प्राप्त होने की संभावनाएं बनी हुई है। प्रमोशन लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। व्यापारी वर्ग ग्राहकों व अधीनस्थों से नाप तोड़कर बोलें, नहीं तो व्यापार में स्थितियां खराब हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई के साथ साथ आराम को भी महत्व दें, अन्यथा स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी और स्वास्थ्य में मानसिक तनाव सेहत के लिए ठीक नहीं। वहीं परिवार में सभी लोग मनोरंजन के प्रति रुचि लेंगे, जिससे घर का वातावरण सुखमय रहने वाला। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन मन कुछ अच्छा सुनने के लिए ललायित रहेगा। वहीं छोटी छोटी खुशियां भी आज मन को आनंदित करेंगी, जिनका आपको दिल खोलकर स्वागत करना होगा।
ऑफिस में बॉस के साथ चल रही मीटिंग को गंभीरता से लें। महत्वपूर्ण बिंदु नोट करने पड़ सकते हैं। व्यापारियों को छोटे मोटे मुनाफे हाथ लगेंगे। छोटे व्यापारियों को अत्यधिक माल स्टॉक करके नहीं रखना चाहिए। युवाओं के कुछ सपने अधूरे रहने से मन उदास रहेगा। सेहत में चेस्ट इन्फेक्शन होने की आशंका, इसलिए ठंडी चीज़ों के सेवन से बचें। पिता के स्वास्थ्य की भी चिंता आज लगी रहेगी। परिवार में बुजुर्गों के साथ बैठें व उनके अनुभव से सीखें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।